हाय एवरीवन, वेलकम टू दिल्ली एजुकेशन अकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज ये हमारी परसेंटेज की चौथी क्लास है। तो बेसिकली हमने 3 क्लासों में काफ़ी चीज़ें सीखी हैं और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि आप जो लोग भी इस तरीके से कर रहे हैं ना, कि जैसे वीडियो देखने के बाद जो भी मैं क्वेश्चन भेजता हूँ, जो भी क्वेश्चन भेजता हूँ उसको सॉल्व करके और मुझे भेजते हैं, दैट्स वो बहुत परफेक्ट काम कर रहे हैं। वो मैंने बताया था कि जो प्रैक्टिस होती है ना, वही हमको परफेक्ट बना सकती है। बिना प्रैक्टिस के लिए ना आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाओ, कोई काम नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस हर रोज़ किया करो, ठीक है ना। मैं भेजता हूँ उस क्वेश्चन पे किया करो और अपने से क्वेश्चन ढूंढ करके और प्रैक्टिस किया करो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि कम से कम यार वीडियो को लाइक तो कर दिया करो, ठीक है। इससे हमारा हौसला बढ़ता है काम करने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस एक छोटा सा काम करना है कि आपको वीडियो को लाइक कर दिया। और जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है ना, जो लोग हमारे यहाँ नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पुराने लोग तो हालांकि सभी लोग, मुझे विश्वास है कि सारे लोगों ने कर लिया है, ठीक है। तो आइए, सबसे पहले हमने आज क्वेश्चन लिया है कि यदि एक विद्यार्थी 25% अंक ला करके 210 अंकों से फेल हो जाता है, यदि वह 55% अंक लाता तो 240 अंक ज़्यादा आते, तो पास होने का प्रतिशत ज्ञात करना है। कह रहा है कि एक जो विद्यार्थी है वो जो है 25% अंक लाता है और 210 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। यदि वही विद्यार्थी अगर 55% अंक लाता तो 240 अंक ज़्यादा ला देते, ठीक है ना। तो पास होने का प्रतिशत पूछ रहा है कि कम से कम कितना परसेंट आना चाहिए ताकि एक विद्यार्थी जो है पास हो जाए, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, ठीक है ना, कुट कुट के पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि एक विद्यार्थी जो है 25% अंक लेकर के आता है। आपको करना है, मैं सिंपल सा हर वीडियो में जो है मैं आपको घुमाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन को करने के लिए मैं 4-5 तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन जो है कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है बच्चों के अंदर, ठीक है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। एक क्वेश्चन को मैं 3-3 4-4 तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी कि कौन से तरीके से करूँ। तो मैं जो सिंपल सा स्टेप होता है ना, उसको समझाता हूँ ताकि वो चीज़ आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम सिंपल स्टेप ही लेकर के चलेंगे और एक ही चीज़ को समझेंगे जो कि एक्चुअल फैक्ट होगा। मैं वही चीज़ आपको बताऊँगा जो एक्चुअल फैक्ट होगा, ठीक है। आइए, तो इसने कहा कि भाई 25% अंक लेकर के आया, कि स्टूडेंट था, उसने 25% अंक लेकर के आया और जो है 210 अंकों से वो क्या हो गया, फेल हो गया। कहने का मतलब कि अभी भी पास होने के लिए उसे 210 अंक लाने की ज़रूरत है। पास होने के लिए 210 अंक लाने की ज़रूरत है। कह रहा है कि यदि वो 55% अंक लाया होता, यदि 55% अंक लाया होता, ठीक है, तो वो 240 अंक ज़्यादा ला देता। कितना ला देता? 240 अंक ज़्यादा ला देता। यानी जितना पास होने के लिए नंबर चाहिए था, अगर वो 55% लाता तो 240 अंक उससे ज़्यादा आ जाते, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझिए सॉल्यूशन खत्म, ठीक है। देखो करना क्या है, हमेशा एक बात याद रखनी है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ना, इतना परसेंट लाया और इतने अंकों से फेल हो गया, ठीक है, करना क्या है कि दोनों परसेंटेज को डिफरेंस हमेशा लेना है। दोनों परसेंटेज को क्या करना है, डिफरेंस हमेशा लेना है। याद रखना, ये दोनों जो परसेंटेज दिख रही है ना, कितना परसेंट लाया और इतने से फेल हो गया, ठीक है ना, उतना परसेंट लाया और इतने से ज़्यादा ला दिया, पास हो गया, ठीक है। तो दोनों परसेंटेज का डिफरेंस हमेशा लेना है। जैसे इनका डिफरेंस देखें तो कितने का डिफरेंस है बताओ? ये डिफरेंस है 30% का, ठीक है, 30% का डिफरेंस है। और इन दोनों को अब इस सिचुएशन के हिसाब से लेकर के देखो, एक बार ये कम नंबर लाया, यानी एक बार फेल हुआ और दूसरी बार पास हुआ, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में इन दोनों नंबर का योग ले लेंगे। अगर ये दोनों बार पास हो जाता, दोनों बार पास हो जाता, यानी दोनों बार ज्यादा लाता, तो क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में इन दोनों का डिफरेंस हम लेते हैं। ध्यान से फिर से समझना, अगर एक बार फेल हो रहा है और दूसरी बार पास हो रहा है तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे। अगर वो दोनों बार पास हो जाता, दोनों बार वो क्या होता, पास हो जाता, या दोनों बार ज्यादा अंक लेकर के आता, पास होने से दोनों बार ज्यादा अंक लेकर के आता, तो ऐसे कंडीशन में इन दोनों का डिफरेंस देते। या दोनों बार वो फेल हो जाता, दोनों बार क्या हो जाता, फेल हो जाता, यानी कम नंबर लाता, पास होने से कम नंबर लाता, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। दोनों का क्या करते हैं, डिफरेंस देखते हैं। ऐसे कंडीशन में हम क्या देखेंगे, दोनों का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है।
और ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक बार पास होगा और एक बार फेल होगा तो दोनों को क्या कर देंगे, दोनों के नंबर को ऐड करेंगे। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो एक बार क्या हुआ है, फेल हुआ और दूसरी बार पास हुआ, यानी ज़्यादा नंबर लेकर के आया है। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है, एक बार पास और एक बार फेल, दोनों नंबर्स को ऐड करना है। 0 4 1 5 2 2 4 यानी 450। ठीक है, तो क्या हो गया, 30% की जो वैल्यू हो गई हमारे पास 450 के बराबर है। कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है, 100%। ठीक है ना, हमारा पूर्णांक भी कितना होता है, 100%। ठीक है, तो 30% की वैल्यू में फिर से यहाँ बता दूं कि 30% की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो 30% की जो वैल्यू हमारे पास 450 है। 30% की वैल्यू कितनी है, 450 है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 450 और बटे का 30, है ना। अब देखो 450 बटे का 30, अब कह रहे हैं कि पास होने का प्रतिशत बताना है कि कितना अंक लाए तो पास हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको टोटल नंबर निकालने की बात कर रहा हूँ। तो टोटल नंबर उसका 100% होता है, कट जाता 15 या 45, यानी टोटल नंबर उसका होता 1500। कुल अंक हमसे पूछा होता है ऐसे केस में कि कुल अंक बताओ, तो कुल अंक तो हमारे पास हो जाता 1500। अब देखो भाई, पूछ रहा है कि पास होने का प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो देखो ये 210 अंक है ना, 210 अंक है और ये कितने पे, 1500 पे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाओ। ठीक है, इसे काटोगे 5 तिया 15, है ना, और इसे 5 से काटोगे, 5 चौके 20, 5 दूना के 10, 14 तिया 42, यानी ये 14% के बराबर है। ठीक है, ये जो 210 अंक है कितना है, 14% के बराबर है। ध्यान से समझना इस चीज को। हमने ये क्या निकाला, ये जो है, मैं अभी तो लिख करके बता रहा हूँ, इतना करना नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से करना है। 210 अंक है कितने परसेंट के बराबर है, 14% के बराबर है। ठीक है ना, तो देखो भाई, कोई आदमी जो है 25% लेकर के आया और 210 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया, यानी 210 अंकों में 14% लिख सकता हूँ। ठीक है, 14% लिख सकता हूँ, ये 14% के बराबर है। तो 25% ये और 14% ये, तो कितना होना चाहिए, कम से कम 39, है ना, सॉरी 49% लाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। ठीक है, 49 नहीं होगा, 39 ही होगा ना, 39%, यानी 39% वो लाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो कम से कम पास होने के लिए वो 49, हमने क्या किया, 25% ये और 210 अंक ये। ठीक है, आप यहां से भी निकाल सकते थे कि कोई जो है 55% लाता है, टोटल नंबर हमारा कितना है, 1500 है। टोटल नंबर हमने कितना निकाला, उस परीक्षा में जितना नंबर लाना था वो 1500 नंबर लाना था। 240 अंक लाया है, तो 240 अंक किसके बराबर हो गए, तो देखो 240 अंक किसके बराबर हो जाएगा, क्या करना है, 240 को रख देना है ऊपर, नीचे रख दो एक 1500 और इंटू का 100, 0 से 0 गया, 15 कम 15 बच गया कितना, 15 5 20 ना, 15 चेक 90, 16% के बराबर है। ठीक है, ये कितने के बराबर है, 16% के बराबर है। तो देखो ये 240 कितने परसेंट के बराबर है, 16% के बराबर है भाई। तो 240 जब 16% के बराबर है और ये ज़्यादा लाया है, ये ज़्यादा है ना, कितने से, 55%। तो 55% में से 16 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 39%। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते थे। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होगी आपको। फिर से मैं एक बार आपको समझा दूं, इसने कहा था कि एक विद्यार्थी जो है 25% अंक लेकर के आता है, 210 अंकों से फेल हो जाता है। सर हमने लिख दिया 25% लाया और 210 अंकों से फेल हो गया। फिर इसने बोला कि 55% अंक लाता है और 240 अंक जितने पास होना था उससे 240 अंक ज़्यादा ला जाता है। अच्छा, कई दफ़ा ये भी पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछ लेता है कि 240 अंक से पास हो जाता है, तो इसका मतलब यही है कि वो ज़्यादा ला कर गया है। ठीक है ना, तो 55% लेकर के आया और 240 अंकों से वो क्या हो गया, पास हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो क्या करेगा, हमने 55% लिख दिया और 240 लिख दिया। अब हमें देखना था, तो हमने बताया सर इन दोनों का क्या हमेशा डिफरेंस लेना है, इन दोनों का डिफरेंस। तो हमने देखा इन दोनों का डिफरेंस कितना था, 30 आया। ठीक है, अब ये कंडीशन के हिसाब से फॉलो करेगा। तो हमने कहा कि एक बार पास होगा और एक बार फेल होगा, तो सर आपको क्या कर देना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। यदि दोनों बार वो पास हो जाए या दोनों बार वो फेल हो जाए, तो ऐसे केस में हम इन दोनों नंबरों का क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे यहाँ पे। ठीक है ना,
लेकिन एक बार ये पास हो रहा है और दूसरी बार फेल हो रहा है, तो हम दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये 30% जो आया कितने के, 450 के बराबर आया। तो 30% 450 के बराबर है, तो 1% कितने हो जाएगा, तो 1% जो होगा हमारा 450 बटे का 30। और परसेंटेज निकालना तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 उड़ाया, 15 या 45, 15 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1500। ये जो नंबर हमारा निकल के आया ये क्या है, ये टोटल नंबर से है ना। ये जो नंबर है वो हमारा टोटल से नंबर है ना, कुल नंबर है इस परीक्षा का। तो ये 1500 हमारा जो है टोटल नंबर से, ठीक है। आई होप यहां तक की चीजें समझ में आई होगी आपको। अब हमें देखना था भाई कि वो कम से कम पास होने का प्रतिशत क्या होना चाहिए। तो हमने कहा कि 210 अंक लाया है ना, 210 अंक ला करके कम लाया है ना। तो 210 अंक कम लाया था, 210 अंक देख लेंगे कितने परसेंट के बराबर है। तो 210 निकाल, 210 बटे का 15 इंटू 100 कर देंगे, 14% के बराबर हो जाएगा। तो 14% के बराबर 210 है, तो ये इतना कम लाया है तो इसमें प्लस कर देंगे, यानी और 14% लाता तो पास हो जाता। तो 25 में 14 प्लस कर दिया, 39%। या आप यहां से देख सकते थे, ये जो 40% है, 240% 16% के बराबर है। ये ज्यादा है, ये ज्यादा लाया है, पास जितना होना था उससे ज्यादा है 16%। तो 55 में से 16 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 39%। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए दूसरा देखते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक छात्र 36% अंक प्राप्त करता है तथा 32 अंकों से फेल हो जाता है। कितना लाता है, 36% लाता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है, यानी -32 हो गया, 32 अंक कम लाया। दूसरा 48% लाता है और 64 अंकों से पास हो जाता है, ये ज़्यादा ला देता है, ठीक है ना। यहाँ पास हो जाता है का मतलब भी वही है। तो इसने कितना लाया, 48% लाया और कितना, 64 अंक ज़्यादा ला दिया, ठीक है। 64 अंक ज़्यादा ला दिया, ठीक है। अब बस इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो आई होप ये सारी चीज़ें हो जाएंगी अब हमारी। हमने कहा कि सर हमेशा इसको क्या करना है, डिफरेंस लेना है, और ये सिचुएशन के हिसाब से हम फॉलो करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, यदि एक बार पास हो रहा है दूसरी बार फेल हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में हम ऐड करते हैं। अगर दोनों बार पास हो रहा है, दोनों बार पास हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम डिफरेंस देखते हैं, इन दोनों नंबर का डिफरेंस देखते हैं। यदि दोनों कंडीशन में वो फेल हो रहा है, दोनों कंडीशन में फेल हो रहा है, फिर भी हम इन दोनों कंडीशन का क्या करते हैं, इन दोनों कंडीशन का डिफरेंस देखते हैं, यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो ये एक बार पास का है, दूसरी बार फेल का है, तो हम इन दोनों का क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9, और इधर करेंगे इन दोनों का। इधर हमेशा डिफरेंस लेना है, हमेशा डिफरेंस लेना। तो 36 और 48 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12। तो 12% की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 96। 12% की वैल्यू कितनी है, 96। तो 1% की वैल्यू हो गई 8। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 800, है ना। तो 32 किसके बराबर है, तो 8 चौके 32, 4% के बराबर है। आप ऐसे निकाल सकते हो। 64 किसके बराबर है, तो 8% के बराबर है। आप डायरेक्ट थोड़ी सी नहीं जो है कैलकुलेशन पर काम करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो देखो, उसके बाद प्रैक्टिस किया करो यार। प्रैक्टिस जब तक आप लोग नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मैं ये बार बार बोलता आ रहा हूँ स्टार्टिंग से, ठीक है। तो देखो 12% के बराबर हमारे पास कितना है, 96। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 12% के, इसको मिटा, चलो इसको मिटा। 12% के बराबर कितना है, 12% के बराबर जो हमारा है 96। 12% 96 अंक के बराबर है, तो 1% कितने अंक के बराबर हो जाएगा, 96 बटे का 12, यानी 8 अंक के बराबर हो जाएगा। तो टोटल नंबर्स अपने आप में कितना हो जाएगा, 100। अच्छा कई दफ़ा ना डायरेक्ट पूछ लेता है, तो 100% नहीं निकालना, पूछेगा कि उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है, तो पूर्णांक कितना होता है 100%, तो 100% निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये जो हो गया 100% की 8 × 100 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल अंक या पूर्णांक पूछेगा तो ये हो जाएगा कुल अंक। कुल अंक कितना है भाई, तो कुल अंक हो गया हमारे पास 800, ठीक है। अब दो चीज़ें हैं आपके पास, देखो पूछ देगा कि 36%, यहाँ बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं हम लोग। 36% है ना, 36% लाया और 32 अंकों से फेल हो गया। 32 अंक देख लेंगे, ये 32 अंक 800 का कितना परसेंट हो जाएगा, तो 4% के बराबर हो जाएगा। कैसे, 32/800 इंटू का 100, 0 गया, 8 चौके 32, यानी 4% के बराबर। ये 32 कितने के बराबर है, 4% के बराबर है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 36% तो ये लाया ही लाया, 32 अंकों से फेल हो रहा था, यानी 4% और ला देता तो क्या हो जाता, पास हो जाता।
यानी 40% कम से कम पास होने के लिए जरूरी है। इसी प्रकार से आप इसको भी निकाल कर देख सकते हो। भाई 48% लाया और 64 अंक ज़्यादा ला दिया। कितना? 64 अंक ज़्यादा ला दिए। तो 64 अंक 32 जब है 4% के बराबर, तो 64 कितने के कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा? 8% के बराबर। तो देखो 48 ज़्यादा है, 48% लाने पे ज़्यादा है ना 64 अंक, तो ये 8% ज़्यादा है। तो 48 में से माइनस कर देंगे 8, तो कितना हो जाएगा? 40। तो यहाँ से भी 40% निकल सकता है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। फिर से एक बार बता दूं क्या? चलो ठीक है। देखो मैंने कहा कि 36% लाया, 36% लाया जी, 32 अंकों से फेल हो गया, 32 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। फिर 48% लाया, सर 48% यहाँ लिख दिया, 64 अंकों से ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, 64 अंक ज़्यादा ला दिए, 64 अंक लिख दिया। अब हमने कहा कि इस वाले का हमेशा और हमेशा डिफरेंस लेना है, इस वाले का हमेशा हमेशा डिफरेंस लेना है, और इन दोनों को हमें सिचुएशन के हिसाब से देखना है। यदि एक बार पास हो रहा होगा और दूसरी बार फेल हो रहा होगा, तो ऐसे कंडीशन में हम दोनों को ऐड करेंगे। यदि दोनों बार फेल हो गया, ये भी कम नंबर आया और ये भी कम हो गया, तो ऐसे कंडीशन में इन दोनों का हम डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों का यानी 32 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। या दोनों बार पास हो जाता तो भी हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? दोनों का डिफरेंस लिखते हैं। यानी दोनों बार पास हो जाता तो भी डिफरेंस लिखते हैं, यानी यहाँ उस पर उस कंडीशन में हमें 32 लिखना होता। ये चीज़ें समझ में आई। फिर हमने कहा कि 12% जो है कितने के बराबर है? ये अंक है 96 अंक के बराबर है, 96 अंक के बराबर है। 1% कितने? 8 के बराबर। तो 100% कितना? 800, यानी कुल अंक जो है 800 है, ठीक है ना। तो बताओ कि कितना अंक चाहिए पास होने के लिए, कितना प्रतिशत चाहिए? तो ये जो है पास होने के लिए ये चाहिए, ठीक है। ये 4% के बराबर है, तो 36 और 4 40 मिलकर के बराबर है। ये 64 ज़्यादा है तो ये 8% के बराबर है, 800 की 8% के बराबर है, ठीक है ना। याद है मैंने एक परसेंटेज की वीडियो में बताया था कि 10% निकालना है तो यहाँ 10 मिनट डालते हैं पीछे से, और 1% निकालना है तो यहाँ से। मैंने डायरेक्ट यहाँ गुणा कर दिया था, 8 64, ठीक है, 8% के बराबर है। तो ये जो हो गया हमारे पास इस तरीके से, तो यह 8%, 48 में से 8 ज़्यादा है तो माइनस कर लो, या ये कम है 4 तो ये प्लस कर दो, तो 40% हो जाएगा, ठीक है। लेकिन और बहुत सारे इसके फैक्ट होंगे जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको मिटा करके उसके बाद देखता हूँ, आपको बताता हूँ। ये होप ये चीज़ें समझ में आई होगी आपको। अब इसमें क्या वो पूछ सकता है, इस क्वेश्चन में हमसे वो भी पूछ सकता था कि पास होने का अंक बताओ, कि कितना पास होने का अंक, पास होने के लिए अंक कितना चाहिए था, ठीक है, कि उसको पास होने के लिए कितना अंक की ज़रूरत होती थी। तो देखो भाई 36% अंक की ज़रूरत है, और टोटल नंबर हमने अभी निकाला था कितना? 800, ठीक है ना। और 36% लाता और 32, तो 36% इसका कितना हो जाता? तो देखो मैंने कहा था 2 अंक दशमलव डाल दो, या ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से भी, जो चीज़ें आपको आसान लगे वो। 10% कितने के बराबर है? 80% के बराबर। 10% कितने के बराबर है? 80% के बराबर है, ठीक है। तो ये जो है इसी तरीके 30% कितना हो जाएगा? 240 के बराबर, गुणा कर देंगे, है ना। और 6% कितने के बराबर हो जाएगा? तो 6 का 48 के बराबर हो जाएगा, 48 के बराबर। तो ये हो जाएगा 288 के बराबर, यानी 36% कितने के बराबर हो जाएगा? 288 के बराबर। ये 288 और 32 अंकों से फेल हो रहा है तो 32 अंक और जोड़ दो इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से जो होगा 0 8 3 11 12 2 और 320 पास होने के लिए कम से कम 320। अच्छा ये चीज़ें आपको समझ में आई ना, हमने कैसे किया ये चीज़ें। हमारा टोटल अंक था कितना था? 800 था भाई। मैंने कहा था कि भाई इसका 10% निकालने के लिए एक अंक यहाँ से दशमलव डाल दो, तो एक जीरो मैंने दशमलव डाल करके यहाँ पे हटा दिया, यहाँ पर दशमलव डालेंगे 800 में 0 हो गया। 10% के बराबर है ना, तो 20%, 8 दूना के 16, 30% और 3 पे 24, यानी 24 हो गया था, और एक जीरो डाल दिया तो 240 के बराबर हो गया। अभी भी हमारे पास कितना? 6% लाना है। तो मैंने कहा था 1% के लिए 1 2 अंक छोड़ करके यहाँ से दशमलव डालो, ठीक है। 1% के लिए इतना हो गया, तो 6%, 1% 8 के बराबर था, 8 6 48, यानी और 48 नंबर लाना था, ठीक है। तो ये 8 हो गया, 288 हो गया था नंबर, 288 नंबर, और यहाँ से 32 ये प्लस कर देना, क्योंकि 32 से वो फेल हो गया था ना, तो पास होने के लिए 32 अंक और लाने की ज़रूरत है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक देखा कि जो है
एक बार पास हो रहा था, फेल हो रहा था। उसी क्वेश्चंस को मैंने थोड़ा सा आगे लिया और ये तीनों कंडीशन एक ही क्वेश्चंस में डाल दी, ठीक है ना। 3 क्वेश्चंस हमने एक क्वेश्चंस में कवर किए। तो देखो ये क्या कह रहा है कि 30% अंकों से अंक ला करके 5 अंकों से फेल हो जाता है और 40% अंक ला करके 10 अंक ज़्यादा लाता है, ठीक है ना। तो बताना है कि पास होने का प्रतिशत क्या होगा, कुल अंक ज्ञात करना है और फिर पास होने का अंक ज्ञात करना है। तो ऐसे कंडीशन में हमने सीखा था कि भाई 30% लेकर के आया है ना, और 5 अंक ज़्यादा से फेल हो गया, 5 अंक से फेल हो गया। दूसरी कंडीशन इसने बोला कि 40% अंक लाता यदि, तो 10 अंक ज़्यादा ला देता, यानी 10 अंक ज़्यादा ला देता, यानी 10 अंकों से पास हो जाता, ठीक है। ये कंडीशन हमसे दिया। तो हमने कहा था कि हमेशा इस परसेंटेज को क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। और हमने 2 कंडीशन आपको बताई थी कि इधर वाली कंडीशन कैसे फॉलो करनी है। दोनों बार फेल होता है, दोनों बार वो फेल हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का हमें डिफरेंस लेना है। या दोनों बार वो पास ला जाता है या ज़्यादा नंबर लाता है, तो इस कंडीशन में भी हमें दोनों का क्या करना है, डिफरेंस, है ना। ज़्यादा ला दे या पास हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है, इस 2 नंबर का डिफरेंस लेना है। एक बार फेल हो रहा है और दूसरी बार पास हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में मैंने बताया था इन दोनों नंबर्स को क्या कर दिया जाता है, इन दोनों नंबर को ऐड कर दिया जाता है। यही कंडीशन हमारे पास, ये कंडीशन है, इसको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 15 के बराबर हो जाएगा। इधर डिफरेंस देख लेंगे 10% की वैल्यू हमारे पास 15 है। हमने सीखा था ना कि 10% की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10% की वैल्यू हमारे पास 15 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 15/10। इसी प्रकार से 100% की वैल्यू मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 100% की वैल्यू के लिए, 100 से, है ना, 1 0 से 1 0 गया, मतलब एक जो है 150 अंक। तो कुल अंक जो हमारे पास आया, कुल अंक हमसे पूछा गया था वो कितने अंक आया, 150 अंक, ठीक है। कुल अंक हमारे पास 150 अंक आ गया। पूछ रहा है दूसरा कि पास होने का प्रतिशत बताओ या पास होने का अंक ज्ञात करना है। तो पास होने का अंक ज्ञात कर लो भाई, या पास होने का प्रतिशत, कुछ भी कर लो आप। तो इसका 30% कितना हो जाएगा, इसका 30% निकाल लो, 30% हो जाएगा। देखो 10% कितना, 15 था, 30% कितना, 45, 30% कितना हो जाएगा, 45, यानी ये 30% तो हो गया हमारे पास 45। जिन लोगों की ये चीज़ें डायरेक्टली समझ में नहीं आ रही होगी, वो पहली वीडियो देखना, उसमें सारी चीज़ें मैंने बताई है। और फिर भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको बताऊंगा करना क्या है, कैसे क्या करना है, ठीक है। ये डायरेक्ट चीज़ है, उसके लिए भी मैंने इस पर ही प्रॉपर तरीके से एक वीडियो बना करके डाल रखी है, नीचे आप देखोगे तो वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो, तो ये 30%, 10% के बराबर 15, फिर भी 10% के बराबर 15, तो 30% के बराबर 45 हो गया, ठीक है। तो 5 अंक कितने परसेंट के बराबर होगा, ये देखना है हमें। तो 5 अंक कितने परसेंट के बराबर हो गया, तो देखो 10% 15 है, ठीक है। 10% कितना है, 15, तो 5 अंक कितने के बराबर होगा, तो 5/150 इंटू का 100, यही करते हैं, 1 0 से 1 0 काट देते हैं ना, 5 दिया 15, ये हो जाता आपका 3.33% के बराबर, ठीक है। तो उसको पास होने के लिए देखो, पास होने का अंक कितना चाहिए, 45 और 5, 50 अंक चाहिए, ठीक है ना। पास होने के लिए कितना चाहिए, 50 अंक चाहिए। कैसे, देखो 30% वो लाता, लेकिन 30% तो लाया है, लेकिन 5 अंकों से वो फेल हो रहा है। और 30% कितने अंक के बराबर है, 45 अंक के बराबर है। कैसे, 100 टोटल अंक हमारे पास कितना है, कुल अंक जो है 150 है, कुल अंक कितना है 150। तो 10% की मैंने आपको बताया है कि 10% जब भी निकालना होता है पीछे से 10 डाल देते हैं, 10% हो गया, पीछे से एक अंक छोड़ करके 10 डाल दोगे वो, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 10% के बराबर हो गया। तो 10%, तो 20% के बराबर 2 से गुणा कर लो, 30% निकालना है तो 3 से गुणा कर लो, तो ये कितना हो गया, 45, यही हमने निकाला था, ठीक है। तो 30% हमारा 45 के बराबर है और 5 अंक जोड़ दिया, ठीक है ना। तो ये 50 अंक हो गया, पास होने के लिए 50 अंक चाहिए, ठीक है। और हमसे पूछा कि पास होने का प्रतिशत क्या था, तो देखो भाई वो 5 अंक से फेल हो रहा था ना, तो देख लेंगे 150 का 5 अंक कितने परसेंट के बराबर है, तो 3.33 के बराबर है, ठीक है। तो 3.33 के बराबर है, तो 30% ये और प्लस 3.33, ठीक है। तो ये हो जाएगा 33.33 के बराबर होगा। यहाँ से आप डायरेक्ट भी दे सकते हो कि कितना, 50 और बट्टे का 150, यही तो है पास होने के लिए, 100 हमने काटा था।
आपको जिनको पता होगा 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, ये मैंने डायरेक्ट बताया है, डायरेक्ट पहले वीडियो में हमने बताया है किस तरीके से चीज़ें निकाली जाती है। 1/3 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, तो 1/3 की वैल्यू हमारे पास 3.33 होती है। 1/3 की वैल्यू 33 पॉइंट कितनी होती है, 33.33 हो जाती है, या 33 से ही 1/3% होती है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होगी। फिर से मैं एक बार आपको बता दूँ, देखो हमने कहा 30% लाया और 5 अंकों से फेल हो गया, 30% लाया और 5 अंकों से फेल हो गया जी। ठीक है, 40% अंक लाता है और 10 अंक ज़्यादा ला देता है, 40% लाया और 10 अंक ज़्यादा ला देता है। उसके बाद मैंने आपको 3 कंडीशन देखी कि हमेशा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो 3 कंडीशन ही पूछी जाएगी आपसे। हमने कहा कि एक दोनों बार या तो फेल करा देगा, तो ऐसे कंडीशन में इन दोनों अंक का हमेशा इसका डिफरेंस लेना है परसेंटेज का, और ऐसे कंडीशन अगर दोनों बार फेल हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में इन दोनों अंक का हमें क्या करना है, हमें डिफरेंस लेना है। अगर दोनों बार पास हो रहा है या ज़्यादा नंबर लेकर के आ रहा है तो ऐसे कंडीशन में भी हमें इन दोनों नंबर्स का क्या करना है, डिफरेंस लेना है। फिर मैंने बताया आपको कि अगर एक बार फेल हो रहा है दूसरी बार पास हो रहा है, या पास हो रहा है या फेल हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में इन दोनों नंबर को हमें ऐड करके लिखना है। अब ये जो वैल्यू आई, इधर डिफरेंस देखा 10, इन दोनों को प्लस किया 15, तो 10% के बराबर कितने अंक, ये अंक है 10% के बराबर हमारे पास 15 अंक आ गए। तो 1% के बराबर 15/10 अंक, तो 100% के बराबर कितना, 150। 100 से गुणा कर दिया, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है और पूर्णांक कितना होता है, 100%। ठीक है ना, तो कुल अंक हमारे पास आया भाई 150। अब हमसे पूछा गया कि पास होने का प्रतिशत बताओ, तो देखो 30% तो लेकर के आया और 5 अंकों से ही फेल हो रहा था, तो 5 अंक को हमने देख लिया कि कितने परसेंट के बराबर है, तो 5/150 यानी 3.33% के बराबर है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 3.33 के बराबर। तो 30% तो ये, और ये कितना कम हो रहा था, 3.33% ये कम हो रहा था। तो ये अगर इसको प्लस कर देंगे तो ये पास हो जाएगा, तो इसलिए हमने कहा इसमें इसको प्लस कर दिया, तो 33 सही 3/3%, 33 सही 33.33% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से था। बाकी मैंने ये कंडीशन आपको बताई कि अगर पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, तो भाई देखो ये 30% कितने के बराबर होगा, तो 10% 15 के, पीछे से एकदम 10% 15 के, तो 20% 30 के, 30% 45 के बराबर हो गया। तो 45 अंक ये, और 5 अंकों से जो फेल हो रहा था इसको जोड़ देंगे तो पास होने के लिए 50 अंक चाहिए। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और एकदम ना बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ कि धीरे धीरे करके मैं बहुत एडवांस तक चीज़ों को बताऊँगा। ठीक है ना, बहुत एडवांस तक हम चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, और बिल्कुल लॉजिकली जो चीज़ें बेस्ट होगी वही। ठीक, हालांकि तो अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंस टाइप के क्वेश्चन लेकर के चलेंगे, और हमारा यही टारगेट रहेगा कि हर वीडियो में कम से कम 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करें। और आपका भी एक टारगेट होना चाहिए कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। ठीक है, तो चलो आओ देखो कि एक आदमी जो है 4/3 से गुणा करने के बजाय क्या कर दिया, 7/4 से गुणा कर देता है। तो हमसे पूछा कि उसके कितने प्रतिशत की गलती की, वो प्रतिशत बता दो, या त्रुटि का प्रतिशत बताओ। इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बस एक छोटा सा सिंपल सा स्टेप है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है, और आई होप कि ये छोटी सी स्टेप आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। कहा था कि 4/3 से उसे गुणा करना था, लेकिन उसने गुणा कितने से कर दिया, 7/4 से। ये वाला तो उसका ओरिजिनल है और ये वाला उसकी गलती है ना। तो भाई हमें क्या करना है, हमें इस नीचे वाले को 3/4 से क्या कर देना है, 3 और 4 का, यानी जो ये हर है ना, इसका एलसीएम ले लेना है। तो हमने 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, हमारे पास कितना हो जाएगा, 12। बस हो गया सवाल, आप समझो 12 हो गया। दोनों के एलसीएम से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको काट भी देंगे। ठीक है, 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 16, और इतनी चीजें सबको पता होगा। 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21। ठीक है ना, तो भाई मेरे 16 उसको लाना था, लेकिन लाया कितना उसने, गलती से 21 ला दिया, ज़्यादा ला दिया ना। ठीक है, तो ज़्यादा ला दिया, कितना ज़्यादा ला दिया, 5 ज़्यादा ला दिया, 5 नंबर उसने ज़्यादा ला दिया। उसे लाना था 16 लेकिन ला दिया 21। किसकी वजह से, 7/4 की वजह से। तो भाई 16 पे उसने कितना ज़्यादा ला दिया, 5 ज़्यादा लगी, यही तो उसकी गलती है 5 अंक की। कितनी पे, 16 पे। ठीक है, और परसेंटेज निकालना है तो हमने अच्छी तरीके से आपको बताया है कि इस तरीके से 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। हो गया, काट दो इसे, 2500 का 100
और 4 चौको 16, यानी ये हो जाएगा कितना 125 बटे का 4, तो 4 तिया 12, ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 4 एकम 4, ठीक है। ये हो जाएगा 31 सही 1 बटे का 4% लिख लो, अथवा इसको 1 बटे 4 को हम कितना 0.25 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 31.25%। ये ऐसे या ऐसे कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये छोटे से स्टेप आपको करना था। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। फिर से मैं एक बार आपको बता दूं, हमें कहा गया था कि वो आदमी जो है 4/3 से गुणा करने के बजाय क्या कर दिया 7/4 से गुणा कर दिया। तो बताना था कि उसके उत्तर में गलती का प्रतिशत बताना था कि कितने % उन्होंने गलती कर दी, ठीक है ना। तो ये क्या कर दिया, इतना % वो ज़्यादा लाया, अधिक ला दिया, है ना, इतना % वो अधिक ला दिया। तो हमने कहा सर कि 4/3 उसे करना था, ये तो ओरिजिनल वाला था, लेकिन 7/4 से लाया। तो मैंने कहा नीचे वाला जो हर है ना, ये नीचे वाला हर है उसका एलसीएम ले लो, दोनों का 3 और 4 का। तो सर 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाता है 12 हो जाता है। 3 और 4 का एलसीएम 12 हो गया, बस यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई किया, 3 से काट दिया 12 को, 4 तिया 12, तो 4 में 4 से मल्टीप्लाई किया 16, इसको भी काट दिया 4 तिया 12, यहाँ हो गया 3, तो 3 7 21 हो गया। मतलब उसे लाना था 16, ला दिया 21, 5 ज़्यादा ला दिया, कितने पे 16 पे, 16 लाना था ना, 16 पे 5 ज़्यादा ला दिया। ये कैलकुलेशन आपके पास। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो फटाक से इसको कर देते हैं। भाई एक छात्र से कहा गया कि 5/3 से गुणा करने के, लेकिन उसने क्या कर दिया 3/5 से गुणा कर दिया, गलती कर दिया। तो उसको गलती का प्रतिशत बताना है कि कितने % गलती करती। तो अब हमने सीख रखा है कि भाई 5/3 से उसे गुणा करना था, लेकिन उसने गुणा कर दिया 3/5 से, ठीक है ना। हमने कहा है कि इन दोनों का एलसीएम ले लो, 15 हो जाएगा, इसमें भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 या 15 और 3 5 15, यानी उसे लाना था कितना 25 अंक, लेकिन लाया कितना 9। ध्यान से देखो, इन दोनों का एलसीएम 15, काट दिया 3 5 15, 5 5 25, यानी लाना था उसे 25 अंक। सही उत्तर यही है ना, सही वाला, ठीक है। तो लाना था तो उसे 25, लेकिन लाया कितना 9 ला दिया, 3 में 3 से मल्टीप्लाई किया 9 ला दिया, ठीक है। तो 9 लाया, 25 से 9 लाया, यानी कितना कम लाया उसने 16 अंक कम ला दिया। तो भाई 16 अंक कम ला दिए, कितने पे, तो 25 पे। लो सर 25 लिख दिया और इंटू का 100 कर दो, ये % निकालना है, तो 25 चौका 100, 16 चौका 64, यानी उसने 64 अंक 64% कम ला दिया, ठीक है ना, 64% कम ला दिया, ठीक। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, आपको सिंपल से वही करना होगा कि जो फ्रैक्शन दिया होता है ना, तो उसके हर को, उसके डिनोमिनेटर को हमें क्या कर लेना होता है, एलसीएम लेकर के दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या कर देना है, बस उसका % निकाल देना है। अगर ज़्यादा ला रहा है तो ज़्यादा का % हो जाएगा, अगर कम ला रहा है तो कम का % हो। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होगी। थोड़ा सा ये डिफरेंस टाइप का क्वेश्चन है, मैं ऊपर वाला मिटा दे रहा हूँ ताकि नीचे दिखाई नहीं देगा, इसको हम सोल्व करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है एसएससी के एग्जाम में। अच्छा, यहाँ मैं जो चीज़ें लेता हूँ ना, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा करके और उसको सोल्व किया करो यार, क्योंकि उससे क्या होगा आपके अंदर ना ये कॉन्फिडेंस लेवल बनेगा। और एग्जाम का मेन पॉइंट ऑफ व्यू जानते हो क्या होता है, कॉन्फिडेंस ही तो हो। कॉन्फिडेंस है आपके अंदर तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। और कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगी, कॉन्फिडेंस लाने के लिए, ये नहीं कि जय श्री राम, ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं आएगी। कॉन्फिडेंस लाने के लिए हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी, ठीक है ना। तो चलिए, हमसे बोला गया इस क्वेश्चन में कि किसी शहर की जनसंख्या जो है 1,89,000 है, जिसमें 4/, ठीक है ना, यहाँ पे वहाँ से 4/5, 4/9 पुरुष हैं, जिसमें यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जिसमें 4/9 पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं, तथा 50% पुरुष विवाहित हैं, ठीक है ना। तो विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत बताना है, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत बताना है। हमसे कहा गया कि एक शहर है और उसकी जो जनसंख्या है 1,89,000 है, ठीक है ना, जिसमें 4/9 जो है पुरुष है ना, और उसमें से जो 50% पुरुष हैं विवाहित हैं। तो हमसे पूछा गया कि विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत बताना है कि उस शहर की कितनी प्रतिशत जो जनसंख्या है वो विवाहित है। और फिर हमसे पूछा गया कि विवाहित महिलाओं का प्रतिशत भी बताना है, कितने प्रतिशत जो है महिलाएं विवाहित है, ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि भाई 4/9 का मतलब क्या समझते हो आप, 4/9 का मतलब क्या समझते हो।
हम स्टार्टिंग में आपको बताया था सेकंड वाली वीडियो में कि जो नीचे वाला पार्ट्स होता है ये ओरिजिनल होता है हमारे पास, है ना, ये वास्तविक होता है, ओरिजिनल होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि उस शहर की जनसंख्या 9 है, देखो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है ना तो लॉजिकली पूछा जाता है, हमसे कैलकुलेशन के नहीं कराया जाता है, हमसे लॉजिकली पूछा जाता है। तो 9 है, उस शहर की जनसंख्या कितनी है, 9 है, जिसमें से 4/9 पुरुष का मतलब कि भाई 4 पुरुष है, टोटल जनसंख्या में से 4 पुरुष है। तो हमने कह दिया जी सर पुरुष कितने हैं, 4 हैं, तो महिलाएं कितनी होंगी, महिलाएं कितनी होंगी, महिलाएं जो होंगी हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। भाई एक शहर की जनसंख्या 9 है जिसमें से 4 पुरुष है, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि शेष महिलाएं हैं तथा 50% पुरुष जो है विवाहित है, जितने पुरुष है ना उसमें से 50% जो है विवाह, उनका शादी हो चुका है, ठीक है। तो भाई शादी हो चुका है तो 50% इसका कितना हो जाएगा, तो 50% कितना होता है, किसी भी संख्या का आधा कर देना ही क्या कहलाता है, 50% कहलाता है। 50% की वैल्यू 1/2 ही होती है ना, 1/2 का मतलब आधा हो गया। तो 4 का 1/2 यानी 2 पुरुष कितने हैं, विवाहित हैं, 2 पुरुष कितने क्या है, विवाहित है ना। हमसे यही तो कह रहा है कि 50% विवाहित है तो 2 पुरुष विवाहित है। अब एक बात बताओ, तो 2 पुरुष जब विवाहित है, महिलाएं कितनी विवाहित होंगी। अब यहाँ महिलाओं के लिए डाटा नहीं दिया है, तो भाई पुरुष से तो शादी करेगा नहीं, पुरुष महिलाओं से तो ही शादी करेगा ना। तो जब 2 पुरुष, अगर उस शहर के 2 पुरुषों की शादी हो चुकी है तो 2 महिलाओं की भी शादी हुई होगी, ठीक है ना। तो 2 महिलाओं की शादी होगी, है ना, ठीक है, हमने शादी करा दिया 2 महिलाओं की। तो जब 2 महिलाओं की शादी हो गई तो बची महिलाएं कितनी, 3 ऐसी महिलाएं हैं जिनकी शादी नहीं हुई, है ना, और 2 पुरुष ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई। ये कह सकते हैं हम, जी बिल्कुल कह सकते हैं। अब हम सिर्फ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत बताओ। तो भाई शहर की जनसंख्या कितनी थी, हमने क्या माना, शहर की जनसंख्या कितनी है हमारे पास, 9 ही तो माना है ना। 9 में से ये देखो 2 पुरुष विवाहित हैं और 2 महिलाएं विवाहित हैं, तो 9 में से 4 विवाहित हैं। 9 में से कितनी विवाहित हैं, 4 विवाहित हैं। यही कह सकते हैं हम कि 9 में से 4 लोग विवाहित हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए अभी हमने बताया था कि 100 से मल्टीप्लाई करा था, ठीक है। अच्छा याद होगा आप लोगों को कि 1/9 की वैल्यू क्या होती है, 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, तो मैंने बताया था। इसीलिए मैं कहता हूँ ना फ्रैक्शन वाले पार्ट पर ज़्यादा फोकस किया करो, क्योंकि फ्रैक्शन वाले पार्ट को ना पूरी जो है अर्थमेटिक में बहुत ज़्यादा उसका यूज है, ठीक है ना। तो 1/9 की वैल्यू हमारे पास कितनी, ये 100 मैंने हटा दिया था, क्यों, 1/9 की वैल्यू हमने बताया था 11 से ही 1/9, तो 4/9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 11 चौक 44 से ही 4/9% हो जाएगी, ठीक है ना। ये ऐसे, अब जिनको नहीं समझ में आ रहा ना, 11 से 1/9 99 और 100 हो गया 1/9 की वैल्यू। तो 11 चौक 44, इसमें 4 से गुणा कर दिया मैंने, तो 11 चौक 44 हो जाएगा इसमें, और इसमें 4 से गुणा किया दोनों में, तो 4/9 हो जाएगा, ठीक है। तो इतने परसेंट क्या है, उस शहर की जनसंख्या जो है विवाहित है, शहर की जनसंख्या इतने परसेंट विवाहित है, ठीक है ना। ठीक, ये चीज़ें आपको समझ में आई। तो शहर की जो जनसंख्या है इतने परसेंट विवाहित है, कितने, 44 से ही 4/9%, ठीक है। अब कह रहा है विवाहित महिलाओं का प्रतिशत बताना है विवाहित महिलाओं का प्रतिशत। अब महिलाओं का प्रतिशत पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत जो महिला हैं उनमें से कितनी महिलाएं जो है, कितना % महिला जो है विवाहित है, विवाह हो चुका है महिलाओं का। तो देखो भाई महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं 5 है ना। तो 5 जब महिलाएं हैं और उसमें से कितनी की शादी हो चुकी है, 2 की शादी हो चुकी है। तो हमसे प्रतिशत बताना है ना कि कितना प्रतिशत। भाई 2 की शादी हो चुकी है, महिलाएं कितनी है, 5 हैं, और 1/5 की वैल्यू 20%, तो 2/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40%। आप डायरेक्ट अब लिखा करो, ठीक है ना, 40% हो जाएगा। जिनको नहीं पता यहाँ 100 से गुणा कर लेना यार, ठीक है, लेकिन इतनी चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, 40% क्या है, महिलाएं विवाहित हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हो गया, विवाहित, ठीक है। ये क्या है, कुल जनसंख्या विवाहित है, और ये सिर्फ महिलाएं जो है 40% विवाहित है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 40%, कितनी परसेंट, 40%, ठीक है। फिर से एक बार मैं बता दूं, चलो कहा था कि 1,89,000, अब 1,89,000 का यहाँ कोई यूज नहीं था। ये जो 4/9 दिया है ना, इसने हमें बहुत आसान बनाने के लिए, अब 1,89,000 लेकर के कैलकुलेशन करते रह जाओगे, काफ़ी लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है।
इस तरीके से नहीं करना, क्वेश्चंस को हमें देखना है, ठीक है। तो किसी शहर की जनसंख्या जो है 1,89,000 थी, जिसमें 4/9 पुरुष। अब कह रहा है कि 4/9 कह के, क्योंकि 9 तो हमने कहा सर कि 9 जो है ना उस शहर की जनसंख्या है, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर रहा है। 9 जो है शहर की जनसंख्या है जिसमें 4 पुरुष हैं, यही तो बोला है कि 4/9 पुरुष। तो 4 पुरुष हैं और 9 शहर की जनसंख्या। तो 4 पुरुष है तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी? 5। शेष महिलाएं हैं, मतलब 4 पुरुष है तो महिलाएं कितनी है? शेष है 5, 9 में से, ठीक है। और 50% पुरुष विवाहित हैं, तो भाई 4 पुरुष है, इसमें से 50%, 50 कितना हो जाएगा? इसका आधा, यानी 2 पुरुष जो है विवाहित हैं, है ना। अब कह रहा है तो विवाहित है तो विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत, तो हमने कहा कि 2 पुरुष विवाह हैं तो शादी किन से करेंगे? भाई महिलाओं से तो करेंगे। तो हमने कहा कि 5 महिलाएं थी, उसमें से 2 की शादी होगी इन पुरुषों के साथ, ठीक है ना। चलिए, तो कह रहा है कि विवाह जनसंख्या का प्रतिशत बताना है। तो 2 लोग, ये 2 महिलाएं और 2 पुरुष, है ना, 2 महिलाएं और 2 पुरुष, तो 4 लोगों की शादी हो गई, कितने में से? 9 लोगों में से। तो ये 4/9 की वैल्यू मैंने बता दिया, 44 से 4/9। फिर हमसे बोला कि कितनी प्रतिशत महिलाएं जो है कितनी % महिलाओं विवाहित है ना, कितनी की शादी हुई है महिलाओं, कितना % महिलाओं का? तो भाई 2 महिलाओं की शादी हुई है, यही ना, कि 5 महिलाएं थी जिनमें से 2 की शादी हो चुकी है। तो 2 की शादी हो चुकी है तो बच्ची कितनी? 3 अभी बच्ची हुई है ना। हमसे ये भी तो क्वेश्चन पूछा सकता है कि कितनी प्रतिशत महिलाएं अविवाहित हैं। तो जब वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता तो 3/5 कर दीजिए, अविवाहित है, ठीक है। चलो, तो 2 भाई 2, ये हमने कहा कि 2 महिलाएं विवाहित है, कितनी में से? 5 में से। तो 2/5 × 100, तो ये हमारे पास 40% हो गया। तो 40% महिलाएं हमारे पास विवाहित है। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इससे अगले वाले स्टेप को। और ये जो स्टेप ना जिस तरीके से हम ले करके चल रहे हैं, अब इसको हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि ये हमारी 4थी वीडियो, तो हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली, बेसिक चीज़ें, है ना। लेकिन हम थोड़े लेवल को कुछ उठाएंगे, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि अगला जो स्टेप है वो आपको आसानी तरीके से समझने में आसान हो, ठीक है। तो आपको काम क्या करना है, वीडियो वॉच करने के बाद मुझे कमेंट में बताना है कि हाँ सर हमने कंप्लीट कर लिया है। कमेंट नहीं करते हो, ये गलत बात है। गलत बात क्यों है? क्योंकि मेरे साथ धोखा नहीं, आप अपने साथ कर रहे हो। क्यों? क्योंकि सर आपने किया और प्रॉपर तरीके से। मैं ये नहीं कहता कि मेरे चैनल पे ही आकर के वीडियो देखा करो, ये भी ज़रूरी नहीं है, कहीं भी देखो, कंप्लीट करो। कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, कुछ बच्चों ने हमसे ये मैसेज किया कि सर जो क्वेश्चन आप प्रोवाइड करवाते हो ना वो बिल्कुल बेसिक होता है। कुछ ने कहा कि सर ये क्वेश्चन सही है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि हमने पहली क्लास में कहा था कि जो चीज़ें हम सीखेंगे, अभी तो हमारी बेसिक चीज़ें चल रही है ना, अभी एडवांस लेवल का तो कुछ चल ही नहीं रहा। तो भाई बेसिक चीज़ें सीखे हैं तो मैं तो ये मानकर चल रहा हूँ कि मेरे सामने जो बच्चा बैठा हुआ है वो बिल्कुल उसको कुछ नहीं आता है, मैं तो यही मान करके चल रहा हूँ ना। तो जितनी चीज़ें सीखे ना उतनी ही चीज़ों पर हम प्रैक्टिस करें तो हमारे लिए बेस्ट है। हाँ, आप एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाना चाहते हो ना, एक काम कर सकते हो अपने लिए कि उसी टाइप का क्वेश्चन को ढूंढो। प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन, आपको हज़ारों क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप इतना कर सकते हो और ढूंढ करके और जो है क्या करो, उसको सॉल्व क्या करो। अगर ढूंढ करके लगता है तो मुझे भी भेज दिया करो ताकि मैं और बच्चों के साथ शेयर करूँ। तो आप इतना काम करके दिखाओ ना यार, अफोर्ड आपको अच्छा, आपको भी अच्छा महसूस होगा। आप जिस दिन काम करोगे ना उस दिन रात को सोते वक्त एक अच्छा फील होता है, अरे यार मैंने तो आज कुछ ज़्यादा ही किया है, ठीक है ना। और आपके अंदर से कॉन्फिडेंस, देखो किसी भी कंपटीशन को ना क्रैक करने के लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कॉन्फिडेंस लाने के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। काम क्या? टोकरी नहीं उठाना है सर पे, ठीक है ना, और धक्का नहीं लगाना है। काम क्या करना है भाई? सवाल सॉल्व करने हैं, क्वेश्चंस लगाने हैं, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, ठीक है। तो जितनी चीज़ें सीखेंगे उतनी चीज़ों का प्रैक्टिस किया करेंगे। अगर आप जिन बच्चों के पास है क्वेश्चन इस तरीके के कि सर हमने इस वीडियो में ये सारी चीज़ें देखी हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन निकाल करके मुझे भेजो, मैं और बच्चों के साथ शेयर करता हूँ ताकि उन बच्चों का भी हेल्प हो पाए, ठीक है। बाकी जितनी चीज़ें मुझे पॉसिबल हो पाती है मैं आप लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और वीडियो एंडिंग के बाद कमेंट किया करो कि हाँ सर हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ना चैनल को कर दिया करो, क्योंकि इन द रीजन क्या होता है कि कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि जैसे बीच में ऐसा हुआ था कि हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जो है थोड़ा सा